नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीबी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, आप तक आगे एक एक करके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। नारदा के सीबीआई की कार्रवाई पर टीएमसी ने उठाई है सवाल, पूछा मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं। ममता बनर्जी भड़की है सीबीआई दफ्तर जाकर के। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जब से बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं तब से भाजपा बौखलाई हुई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी के बाद एक बार फिर से नारदा घोटाले का मामला सुर्खियों में आ गया है। नारदा के कथित घोटाले को लेकर के सीबीआई की टीम ने बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 टीएमसी नेताओं के घर पर छापेमारी की है, जिसके बाद चारों नेताओं को अपने साथ पूछताछ के लिए सीबीआई ले गई। सीबीआई की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए टीएमसी ने सवाल पूछा है कि सिर्फ टीएमसी के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, भाजपा में शामिल हुए मुकुल रॉय या शुवेंदु अधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है सीबीआई की तरफ से। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, सीबीआई दफ्तर में दीदी और कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार करो। मंत्रियों की गिरफ्तारी पर भड़की है ममता बनर्जी। ये यहां पर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार यहां पर बदले की कार्रवाई कर रही है केंद्र में बैठी मोदी सरकार। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी से दोस्तों बड़ी खबर है। बीजेपी के विधायक ने कहा, हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह लग जाएगा, जो सरकार कह रही है वही सही है। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना पर लगातार मुखर हो रहे बीजेपी के विधायक फिलहाल योगी सरकार से डरे हुए लगते हैं। सीतापुर के एमएलए राकेश राठौड़ एक वीडियो में कहते दिखे हैं कि वो ज्यादा बोलेंगे तो उन पर भी देशद्रोह राजद्रोह लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि विधायकों की हैसियत ही क्या है, यूपी में जो सरकार कह रही है उसे ही ठीक मानो। कोविड-19 की दूसरी लहर में यूपी की योगी सरकार के खिलाफ कई बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोला है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के ट्वीट ने हंगामा बरपा दिया, जिसमें वो अपने भाई के लिए एक बेड की फरियाद करते दिखे। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार की फजीयत हो रही थी। इसके बाद योगी की किरकिरी तब और भी ज्यादा हुई जब एक और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सीएम को खुला पत्र लिखकर के आरोप लगाया कि अस्पतालों के डॉक्टर उनका फोन तक नहीं उठाते हैं। मतलब साफ है कि योगी सरकार अपने ही नुमाइंदों को डराने धमकाने का काम लगातार कर रही है। और देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कई बीजेपी नेताओं ने यहां पर सीधे योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम केयर्स फंड के तहत मिले वेंटिलेटर्स और पीएम मोदी पर राहुल गांधी का तंज बताया, क्या है दोनों में समानताएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। इस लहर में मरीजों को ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स और मेडिकल ऑक्सीजन की भारी जरूरत पड़ी है। पीएम केयर फंड के तहत राज्यों को वेंटिलेटर्स इशू किए गए थे, लेकिन ऐसे कई मामले सामने निकल के आए हैं कि इन वेंटिलेटरों में कई बड़ी गड़बड़ियां थी और डॉक्टरों ने ही हाथ खड़े कर दिए। इस बीच कांग्रेस लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल, जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। और वहीं इसके साथ ही यहां पर ट्विटर पर हैशटैग मोदी फेल भी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। देख सकते हैं कि मोदी सरकार नाकाम है, ये यहां पर कहना है सोशल मीडिया यूजर्स का। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लापता वाले पोस्टर लगने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोली, गौमूत्र अर्क लेने से मुझे नहीं हुआ है कोरोना। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोरोना को लेकर के अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गौमूत्र अर्क पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर हो जाता है, इससे कोरोना वायरस से भी बचा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद भी गौमूत्र अर्क लेती हूं, उसकी वजह से मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही मुझे अभी तक कोरोना नहीं हुआ है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की माने तो सभी लोगों को देसी गाय पालनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कोरोना के इलाज के तौर पर बीजेपी का कोई नेता कहता है कि गौमूत्र पीजिए, तो कोई कहता है कि गोबर में नहा लीजिए, तो कोई कहता है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कोरोना नहीं होगा, और कोई कहता है कि रोज सुबह 10 बजे यज्ञ कीजिए, कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। ऐसे ऐसे दावे बीजेपी के तमाम नेता लगातार कर रहे हैं। इन नेताओं को आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं।
केएमपी केजेपी एक्सप्रेस वे पर किसानों ने लगाया है जाम। लाठीचार्ज के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर दिया है धरना। की है मोदी सरकार और खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा के हिसार में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध करने के चलते किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर जाम लगा दिया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी व अन्य के आह्वान के चलते हजारों किसान एकत्रित होकर के कुंडली बॉर्डर धरना स्थल से केजेपी केएमपी 0 पॉइंट पर पहुंच गए। किसानों ने बीच सड़क पर बैठ करके जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर के यहां पर नारेबाजी भी की है। और सबसे खास बात इस बार यह थी कि इस दौरान किसान भी अपने हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि किसानों ने लाठी डंडे बहुत खा लिए हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। देख सकते हैं कि किसानों के बीच में गुस्सा और भी बढ़ता ही जा रहा है केंद्र और खट्टर सरकार के खिलाफ। दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना पर लोग हंस रहे हैं, थू थू हो रही है। विश्व में भारत की छवि को लेकर के बोले हैं रवीश कुमार। कांग्रेस नेत्री बोली, फर्जी विश्वगुरु के विरोध में हम लगवाएंगे 100 पोस्टर। आप लोगों को बताते चले, भारत में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच वैक्सीन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के विपक्ष तक हर कोई बस यही सवाल कर रहा है कि मोदी जी आपने वैक्सीन विदेश आखिर क्यों भेज दी। वैक्सीन को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी एक पोस्ट लिखा है। रवीश कुमार ने लिखा है कि आज दुनिया में भारत की क्या छवि बनी है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या क्या छप रहा है, जरा पता कीजिए। लोग हंस रहे हैं, थू थू हो रही है। दुनिया भर में भारत की बदनामी हो गई है, क्योंकि प्रोपेगेंडा का पोल खुल गया है। जिन 2 प्राइवेट कंपनियों के टीके को मोदी अपना बता रहे हैं, उसमें उनकी सरकार का एक भी नया पैसा नहीं लगा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नाम को भी हमारे वैज्ञानिकों के खाते में जोड़ लेते हैं। कंपनियों के निर्यात को भी सरकार की मानवता के नाम पर की जाने वाली मदद के खाते में जोड़ लेते हैं ये लोग। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी पर जमकर के हमला बोला है। कांग्रेस की नेता ने कहा है कि फर्जी विश्वगुरु बनने के चक्कर में मोदी जी ने वैक्सीन को विदेशों में भेज दिया। हम इसका विरोध करने के लिए ऐसे पोस्टर 100 बार लगाएंगे। जिसे गिरफ्तार करना है हमें करके दिखाए, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी हमलावर हो चुके हैं मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने ली है पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आम आदमी पार्टी ने कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए दिल्ली के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए जाने की जिम्मेदारी ले ली है। इसके साथ ही कहा है कि उसके कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और काफी कार्यकर्ताओं को लगातार पुलिस परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएगी और वह अभियान चला करके पूरे शहर एवं देश में ऐसे पोस्टर जरूर लगाएगी। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ऐसे पोस्टरों के पीछे है। मुझे और हमारे विधायकों को गिरफ्तार कीजिए, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कीजिए, लेकिन गरीब लोगों को परेशान बिल्कुल भी मत कीजिए। ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है अमित शाह से, क्योंकि सीधे तौर पर उन्हीं के इशारे पर यह सब कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर के राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष यहां पर हमलावर है मोदी सरकार पर। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार आलोचना सुनने तक को तैयार नहीं हो रही है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। विदेशों को मोदी ने ज्यादा वैक्सीन दिया है, भारत को नरक में जाने के लिए छोड़ा, यशवंत सिन्हा ने साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चले, पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वैक्सीन प्लानिंग को लेकर के जबरदस्त निशाना साधा है। यशवंत सिन्हा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से संयुक्त राष्ट्र में एक चर्चा में भारतीय प्रतिनिधि के भाषण का एक वीडियो क्लिप ट्वीट किया है। इस वीडियो में भारतीय प्रतिनिधि यूएन में वैक्सीन कूटनीति पर बात कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने पीएम नरेंद्र मोदी की वैक्सीन कूटनीति की आलोचना की है। यशवंत सिन्हा के अलावा कांग्रेस के राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा ने भी भारत की वैक्सीन नीति को लेकर के मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यशवंत सिन्हा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी को एक्सपोज करने वाला 10 सेकंड का यह वीडियो यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र को यह जानकारी दी है कि भारत ने अपने स्वयं के लोगों की तुलना में विदेशों में अधिक वैक्सीन भेज दी है।
मोदी अब सही मायने में एक विश्व नेता हैं। भारतीयों को नरक में जाने के लिए छोड़ दिया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अब मोदी सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और यूएन में खुद स्वीकार किया है कि विदेशों को ज्यादा वैक्सीन दे दी गई है, भारत को नरक में जाने के लिए छोड़ दिया गया है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। इजराइल गजा संघर्ष, ओआईसी ने की है इजराइल की आलोचना, कहा फिलिस्तीनियों को मिले हर जाना। आप लोगों को बताते चलें, इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ओआईसी ने आपात बैठक में फिलिस्तीनियों पर हमलों के लिए इजराइल की आलोचना की है। तो वहीं बैठक के बाद एक बयान जारी कर ओआईसी ने चेतावनी दी है कि धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की जानबूझकर की जा रही कोशिशों, फिलिस्तीनी लोगों और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इजराइल की कोशिशों के भयानक परिणाम होंगे। तो वहीं ओआईसी की बैठक में इजराइल के खिलाफ यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। देख सकते हैं कि आपात बैठक बुलाई गई थी ओआईसी की, जिसमें ये सभी बातें सामने निकल के आई हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम की वैक्सीन गुरु बनने की लालसा के चलते बेकाबू हो चुकी है महामारी। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे हैं तीखे सवाल। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के कोविड महामारी से निपटने के तरीके पर हमला करते हुए कांग्रेस ने वैक्सीन नीति को भी गलत बताते हुए कहा कि गड़बड़ी इसलिए पैदा हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन गुरु बनना चाहते थे। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत सरकार ने कोविड संकट को ठीक से नहीं संभाला। जब वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत की बात आई, जब वैक्सीन नीति बनाने की बात आई तो सब कुछ केंद्रीकृत था। पवन खेड़ा ने कहा कि दरअसल यह केंद्रीकृत भी नहीं था, यह व्यक्तिगत था, क्योंकि कोई वैक्सीन गुरु बनना चाहता था। नरेंद्र मोदी वैक्सीन गुरु के रूप में जाने जाना चाहते थे। और जब कोरोना महामारी बेकाबू हो चुकी, जब संकट गहराया तो राज्य सरकारों को दोषी ठहराया गया। ये यहाँ पर कहना है। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। एएमयू शिक्षक संघ ने पीएम मोदी से इजराइल फिलिस्तीन मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आप लोगों को बताते चले, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसा के मामले में हस्तक्षेप की गुजारिश की है। अमूटा के सचिव प्रोफेसर नजमुल हसन ने बताया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसा से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया है कि एएमयू शिक्षक संघ का यह मानना है कि गाजा में जारी इजरायली हमलों में महिलाओं और बच्चों का मारा जाना इंसानियत पर बदनुमा दाग है। ये यहाँ पर कहना है एएमयू शिक्षक संघ का। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।